क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में 4 प्रमुख महाजनपद थे जो बौद्ध और जैन धर्म के उदय से जुड़े थे? चलिए इन्हें याद करने का एक मजेदार तरीका देखते हैं। अंग में मगध का वज्जी संघ, मल्लों की भूमि थी पावन संघ। अंग, जिसे हम चंपा के नाम से जानते हैं, व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। मगध, जो राजगृह और पाटलिपुत्र के रूप में प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म का सबसे शक्तिशाली केंद्र था। वज्जी या वैशाली पहला गणराज्य था और महावीर का जन्म स्थान भी। और मल्ल, कुशीनारा और पावा के क्षेत्र में बसा भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल था। ये 4 महाजनपद न केवल धार्मिक केंद्र थे, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान भी देते थे। इनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। काशी, कोसल, वत्स और चेदी, ये 4 राज्य हैं जो हिंदू धर्म और महाभारत की कहानियों से गहराई से जुड़े हैं। काशी, जिसे हम भगवान शिव की नगरी के रूप में जानते हैं, सनातन धर्म का केंद्र है। यहाँ की गंगा की धाराएं और शिव की आराधना संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। फिर आता है कोसल, जहां श्रीराम का जन्म हुआ। अयोध्या की पवित्रता और रामायण की गूंज यहां हर दिल में बसी है। वत्स, कौशांबी का व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र महाभारत के समय में महत्वपूर्ण रहा। और चेदी, शिशुपाल का राज्य, जो महाभारत के युद्ध में अपनी भूमिका निभाता है। ये राज्य न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि हमारी संस्कृति, वेदों और पुरानी कथाओं का जीवंत उदाहरण भी है। इनकी कहानियां हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और हमारी पहचान को मजबूत बनाती हैं। तीसरे समूह में हम बात करेंगे उन महाजनपदों की जो योद्धाओं और राजाओं की भूमि रहे हैं। कुरु, जो इंद्रप्रस्थ और दिल्ली का प्रतीक है, कौरवों और पांडवों का राज्य था। पंचाल, द्रौपदी का जन्म स्थान, यज्ञ और वेदों का केंद्र रहा। मत्स्य, जहां पांडवों ने अज्ञातवास बिताया, विराटनगर के रूप में जाना जाता है। और शूरसेन, मथुरा, श्री कृष्ण की जन्मभूमि, जिसने धर्म और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन राज्यों ने न केवल युद्धों में, बल्कि भारतीय संस्कृति और धर्मशास्त्र में भी गहरी छाप छोड़ी है। कुरुपंचाल ने धनुष उठाया, मत्स्य शूरसेन ने संग निभाया। इनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती है। चौथे समूह में हम व्यापार और शिक्षा के महाजनपदों की बात करेंगे। अश्मक, जो पाटन और गोदावरी क्षेत्र में स्थित है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। यहाँ व्यापार का बड़ा नेटवर्क था। फिर आता है अवंती, उज्जैनी और महिष्मती का केंद्र, जहाँ शिक्षा और व्यापार का अद्भुत संगम था। गंधार, तक्षशिला के साथ पहला विश्वविद्यालय था और व्यापार मार्ग का मुख्य केंद्र बना। कंबोज, राजपुर में सैन्य शक्ति और घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध था। ये 4 महाजनपद न केवल व्यापार और शिक्षा में अग्रणी थे, बल्कि भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इनकी विरासत आज भी हमारे समाज में जीवित है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे 16 महाजनपदों को याद करना आसान हो सकता है। भारतीय संस्कृति की गहराई में जाकर हमने एक शानदार मेमोनिक वाक्य बनाया है। अंग में मगध का वज्जी संघ, मल्लों की भूमि थी पावन संघ। इस वाक्य के जरिए आप महाजनपदों को न केवल याद कर सकते हैं, बल्कि उनकी विशेषताओं को भी समझ सकते हैं, जैसे काशी कोसल के संत महान और कुरुपंचाल का धनुष उठाना। ये सब हमें भारतीय इतिहास की समृद्धि से जोड़ता है। अब आप बिना किसी परेशानी के इन महाजनपदों को याद कर सकते हैं। ये ट्रिक न केवल मजेदार है, बल्कि आपको लंबे समय तक याद रखने में भी मदद करेगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें